हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट थर्ड, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास फिफ्थ, अर्थात कक्षा 5 के लिए इंग्लिश की टेक्स्ट बुक लेकर आए हैं स्टेप इनटू इंग्लिश। इसमें से भी हमने स्टूडेंट्स बहुत सारी चैप्टर कर चुके हैं। हम आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 8, ए रिवर्स ऑटोबायोग्राफी। ठीक है ना, एक नदी की आत्मकथा। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। पहले हम चैप्टर को रीडिंग करेंगे। रीड करते हैं। इन 2025 भारत होस्टेड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेकुलर फेयर्स इन द वर्ल्ड, द मेघा कुंभ मेला इन द सिटी ऑफ प्रयागराज। 2025 में भारत ने प्रयागराज शहर में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भव्य मेलों में से एक महाकुंभ मेले का आयोजन किया। दिस ग्रैंड इवेंट विच लेस्ट फॉर 2 months हैपन्स ओनली 1 every 12 year। ये जो 2 महीने तक चलने वाला जो मेला होता है, इसका भव्य आयोजन 12 साल में केवल कितनी बार होता है? एक बार होता है। मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गैदर टू टेक ए होली डिप in the sacred water of the Sangam, Ganga, Yamuna and Saraswati, believing that it will wash away their sins and bring blessing। तो दुनिया भर से यानी पूरी दुनिया से लाखों लोग इस संगम में, गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम होता है, इस संगम में एक डुबकी लगाने के लिए एकत्रित होते हैं और उनका यह विश्वास होता है कि उनके इस डुबकी लगाने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे और उनको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है ना, आशीर्वाद मिलेगा। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी हाई इन द हिमालयाज एट ए ग्लेशियर कॉल्ड गंगोत्री। जो गंगा नदी होती है वो कहाँ से शुरू होती है? हिमालय की ऊंचाई पर जो गंगोत्री नामक एक हिमनद है, वहाँ से अपनी यात्रा ये शुरू करती है। यहाँ से चलना ये आरंभ होती है। फ्रॉम देयर इट फ्लोज फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2525 किलोमीटर्स इन भारत, पासिंग थ्रू 5 स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, बिफोर मीटिंग द ओशियन। ओशियन में जब ये जाकर के गिरती है गंगा नदी, उससे पहले कितने राज्यों से निकलती है? 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के ये निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 2525 किलोमीटर। ठीक है। एट इट्स एंड इट फॉर्म्स द सुंदरवंस डेल्टा, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। फिर ये जहाँ अंत में यानी कि जहाँ पर ये जाती है तो ये एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा पूरी दुनिया का यानी कि संसार में सबसे बड़ा डेल्टा है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टाओं में से एक है। ए होम टू मैंग्रोव्स एंड फेमस रॉयल बंगाल टाइगर। तो यह मैंग्रोव और प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। ठीक है ना, ये जो डेल्टा है ये यहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं। फिर देखिए आगे। Along its journey, the Ganga is a lifeline for nearly 400 million people। अपनी यात्रा के दौरान गंगा 40 करोड़ लोगों के लिए जीवन रेखा बनी हुई है। 400 करोड़, सॉरी, कितने करोड़? 400 करोड़ लोगों के लिए। It provides drinking water, irrigates fields and support fishing communities for centuries. This mighty river has been a source of life, faith and inspiration for the people of India। तो ये पेयजल उपलब्ध करवाती है, खेतों की सिंचाई करती है, मछुआरा जो समुदाय होता है मछली पकड़ने वाला, उनका भरण पोषण करती है। और सदियों से यानी बहुत पहलों से विशाल नदी भारत के लोगों के लिए जीवन, आस्था और प्रेरणा का स्रोत रही है।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन अबव। उपरोक्त विवरण में से जो ऊपर पढ़ा है ना अपन ने, इसमें से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित करनी है, हमको इकट्ठी करनी है। सबसे फर्स्ट है, फ्रॉम वेयर डज द गंगा ओरिजिनेट। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो हमने पढ़ा था गंगोत्री जो एक ग्लेशियर है, वहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो आंसर लिखेंगे हम, द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयज। हिमालय के ऊपर जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डज महाकुंभ मेला टेक प्लेस। हमने पढ़ा था महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है। तो हमने इसमें ऊपर पढ़ा था 12 वर्ष बाद में एक बार लगता है। तो आंसर लिखेंगे, द महाकुंभ मेला टेक्स प्लेस 1 एवरी 12 ईयर्स। 12 वर्षों में एक बार लगता है। ठीक है ना। हमने इसकी पूरे पाठ की यहाँ हिंदी भी दे रखी है, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। फिर है लेट अस रीड। आइए पढ़ते हैं। डिड यू नो दैट राजस्थान हैज मैनी रिवर्स। क्या तुम जानते हो कि राजस्थान में भी गंगा की तरह बहुत सारी नदियां हैं। जस्ट लाइक द गंगा, गंगा की तरह। बट अनलाइक द गंगा नॉन ऑफ दीज रिवर्स कम फ्रॉम द हिमालयाज। लेकिन गंगा के विपरीत इनमें से कोई भी नदी हिमालय से नहीं आती है। जो राजस्थान की नदियाँ हैं ना, वो हिमालय से नहीं आती हैं। अमंग देम द बनास, चंबल एंड लूनी आर वेल नोन। इनमें से जो जानी पहचानी नदियाँ उनके नाम है बनास, चंबल और लूनी। टुडे लेट्स हियर द स्टोरी ऑफ द लूनी रिवर। तो आज हम क्या सुनते हैं? लूनी की नदी का, लूनी नदी है उसकी कहानी सुनते हैं। ठीक है ना। उसी के शब्दों में देखिए, टोल्ड इन हर ओन वर्ड्स, उसी के शब्दों में। आई एम द रिवर लूनी, मैं लूनी नदी हूँ। बॉर्न इन द हिल्स ऑफ द अरावली रेंज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अजमेर। अजमेर की जो अरावली रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे मेरा जन्म होता है। माई जर्नी बिंग्स विद द रेन दैट फॉल्स ऑन दीज हिल्स। तो मेरी जर्नी यानी मेरी यात्रा कब चालू होती है? जब बरसात होती है इन पहाड़ियों के ऊपर, तब मैं बहना चालू कर देती हूँ, यानी कि मेरी यात्रा चालू होती है। ठीक है ना। फिर देखिए, When it rains a lot, I am happy and full of life। जब रेन होती है, वर्षा होती है, तो मैं खुश होती हूँ और पूरी जीवंत तरीके से, मतलब जीवंत होती हूँ, यानी कि बहती रहती हूँ। Carrying water to people, animals and plants, but when the rain is poor, I feel sad as my stream begins to dry up। At my birthplace in Ajmer, I am called Dholomati। From there, I start my long journey of approximately 496 किलोमीटर्स। यानी कि क्या होता है, जब बारिश कम होती है तो मुझे दुख होता है, क्योंकि मेरी धारा क्या होती है, सूखने लगती है, पानी नहीं आता है उसमें। तो अजमेर में मेरे जो जन्म स्थान है, वहाँ पर मुझे धोलामाटी कहा जाता है, और वहाँ से मैं 496 किलोमीटर की अपनी लंबी यात्रा शुरू करती हूँ। ठीक है ना। 496 किलोमीटर। माई फर्स्ट स्टॉप इज़ नागपुर एंड देन आई फ्लू इनटू द साल्टी। ठीक है। तो मेरा पहला पड़ाव नागौर है और फिर जोधपुर, जालोर, पाली की खाली ज़मीनों में बहती हूँ। तो लैंड ऑफ जोधपुर, जालोर एंड पाली, पाली इनकी खाली ज़मीन पर मैं बहती हूँ। These lands are harsh and rocky which make my water salty। तो यहाँ का जो पथरीली उबड़ खाबड़ जो यहाँ की ज़मीनें हैं, उससे मेरा पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है ना। That's
हाउ आई गॉट माई नेम लूनी, तो मेरा नाम क्या हो जाता है लूनी, यानी लूनी नमक जैसी, लून जैसी। विच कम्स फ्रॉम द मारवाड़ी वर्ड लून, लून नमक को कहते हैं मारवाड़ी शब्द में, तो वहाँ से ये शब्द लिया है। मीनिंग साल्ट, जिसका मतलब होता है नमकीन। When it rains well, I carry a lot of water. Sometime I can't hold it all and this leads to excess of water causing flash floods. ठीक है ना, पहले पूरा पैराग्राफ ही पढ़ लेते हम। To prevent this, I deposit my extra water in the Jaswant Sagar Dam in Jodhpur. This dam stores my water in a large lake, which is then used by nearby villages for drinking, farming and running factories. ठीक है ना, तो जब अच्छी बारिश होती है तो मैं ढेर सारा पानी अपने साथ ले जाती हूँ। कभी कभार सारा पानी नहीं रोक पाती और इससे पानी की अधिकता हो जाती है, मतलब बढ़ जाता है, जिसको अपन बाढ़ भी कहते हैं ना। कई बार के नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया, जिससे अचानक बाढ़ आ जाती है। इसे रोकने के लिए मैं अपना अतिरिक्त पानी जोधपुर के जसवंत सागर बांध में जमा कर देती हूँ। यह बांध मेरे पानी को एक बड़ी झील के रूप में जमा करके रखता है, जिसका इस्तेमाल आसपास के गांव पीने के लिए, खेती और कारखाने चलाने के लिए करते हैं। ठीक है ना। आफ्टर जोधपुर, जोधपुर के बाद में आई फ्लो थ्रो बालोतरा एंड बाड़मेर। सैडली इन दीज areas polluted water of factories is dumped into my stream making me dirty। तो बालोतरा और बाड़मेर में होके बहती हूँ, और लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है, इन इलाकों में कारखानों का जो प्रदूषित पानी है वो मेरी धारा में मिल जाता है, जिससे मैं गंदी हो जाती हूँ। ठीक है ना। दिस पोल्यूटेड वाटर हार्म्स द पीपल एंड एनिमल्स हु डिपेंड ऑन मी। जो लोग मुझ पर निर्भर रहते हैं, ये प्रदूषित पानी उनके लिए नुकसान करता है या नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। ड्यूरिंग माई जर्नी माई सिस्टर रिवर जवाई, बांदी एंड सुकरी जॉइन मी। तो इसमें 3 नदियां और आकर के मिल जाती हैं, जवाई, बांडी और सुकरी। ये इसकी छोटी बहनें हैं जो इसके साथ में मिल जाती हैं। बट लाइक मी दे डिपेंड ऑन रेन एंड ऑफ्टन remain dry. Together we provide water not just to humans but also to animals like the great Indian bustard, blackbuck and chinkara who drink from my source. Crabs, fish and turtles live in my water too. तो ये आके जवाई, बांडी और सुकरी इसके साथ में मिल जाती हैं, और मेरी तरह ये भी बारिश पर निर्भर हैं और अक्सर सूखी रहती हैं। हम मिलकर न सिर्फ इंसानों को बल्कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, काला हिरन, चिंकारा जैसे जानवरों को भी पानी उपलब्ध करवाते हैं, जो मेरे तटों से पानी पीते हैं, और मेरे पानी में केकड़े, मछलियाँ और कछुए भी रहते हैं। ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग बाड़मेर आई मूव टुवर्ड्स द अरेबियन सी एंड एंटर गुजरात बनासकांठा। गुजरात का बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है। बाय दिस टाइम आई हैव ट्रेवल्ड थ्रू सो मच ड्राई लैंड एंड फेस्ड द डेजर्ट हीट दैट ओनली ए लिटिल वाटर इज लेफ्ट मी। आई फाइनली डिपॉजिट दिस वाटर इन द रन ऑफ कच्छ, where it help in the cultivation of salt by keeping the land wet। क्या होता है, बाड़मेर पार करने के बाद मैं अरब सागर की ओर बढ़ती हूँ और गुजरात के बनासकांठा ज़िले में प्रवेश करती हूँ। इस समय मैं इतनी सूखी ज़मीन और रेगिस्तान की तपिश झेल चुकी होती हूँ कि मेरे अंदर थोड़ा सा पानी रह जाता है, और अंततः इस पानी को मैं कच्छ के रण में जमा कर देती हूँ, जहाँ यह ज़मीन को नम रखकर नमक की खेती में मदद करता है। ठीक है। 4 centuries I have been called the Maru Ganga or the Ganga of the desert because of how important I am for the life in the desert.
but each year I grow weaker. Pollution and human activities are making it harder for me to survive. I wonder how much longer I will be able to help the people, animals, and plants who depend on me. Please take care of me so that I can provide life to the desert continuously. ठीक है ना। तो सदियों से इसे मरुगंगा, जो लूनी नदी है, इसको मरुगंगा या रेगिस्तान की गंगा कहा जाता रहा है, क्योंकि रेगिस्तान में जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हर साल मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ। प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों के कारण मेरा जीवित रहना मुश्किल हो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि मैं कब तक उन लोगों, जानवरों और पौधों की मदद कर पाऊँगी जो मुझ पर निर्भर हैं। तो कृपया मुझे मेरा ध्यान रखें ताकि मैं रेगिस्तान को निरंतर जीवन प्रदान कर सकूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। इसकी हिंदी अनुवाद भी हमने यहाँ लिख दी है, ये देखिए। अब शुरू होता है वर्ड मीनिंग। अनलाइक, अनलाइक का मतलब है इसके विपरीत, इन कॉन्ट्रैक्ट टू। फिर दूसरा है बॉर्न, बॉर्न का मतलब उत्पन्न हुई, ऑर्गेनेटेड, केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर है रेंज, रेंज का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि एरिया और रीजियन। फिर है बींग्स, BEGINS, बींग्स यानी प्रारंभ होती है, और इंग्लिश में इसको कहेंगे स्टार्ट या फिर कॉमनेंस। ठीक है ना। फिर है SAD, सैड, सैड यानी उदास, यानी कि ग्लोमी और या अनहैप्पी। फिर है स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम यानी धारा, करेंट, फ्लो ऑफ वाटर, इसका मतलब इंग्लिश में ये होता है। फिर है अप्रॉक्सीमेटली, APPROXIMATELY, अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अबाउट या फिर नियर बाय। फिर है साल्टी लैंड, SALTY, साल्टी, और लैंड LANDS, खारे इलाके, इसका मतलब अर्थ है खारे इलाके, यानी कि सैलाइन एरियाज। हर्ष, हर्ष यानी कि कठोर, HARSH, कठोर, स्ट्रिक या फिर सेवर। और फिर है रॉकी, ROCKY, रॉकी यानी पथरीला, यानी कि स्टोनी, जो पत्थर वाला होता है ना उसको पथरीला कहते हैं। फिर है कैजिंग, जिससे, CAUSING, कैजिंग यानी जिससे, फ्रॉम पिच और वेयर बाय। फिर है फ्लैश फ्लड्स, FLASH, FLOODS, फ्लैश फ्लड्स यानी अचानक, वाह यानी सडन एंड। टू प्रिवेंट, इसे, PREVENT, टू प्रिवेंट, इसे रोकने के लिए, टू स्टॉप इट। डिपॉजिट, जा करना, DEPOSIT, डिपॉजिट। टू एक्यूमुलेट, टू प्लेस। फिर है डैम यानी बांध, DAM, डैम यानी बांध। उसके बाद है नियर बाय यानी निकट। फिर है स्ट्रीम यानी धारा। फिर हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, और जॉइन यानी मिलती हैं, और डिपेंड यानी निर्भर होना, ड्राई यानी सूखी, और शोर यानी किनारा। ठीक है। इसके बाद है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावन, किसको कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको कहते हैं? गोडावन को, जो कि एक दुर्लभ पक्षी है। ब्लैक पक्स यानी काला हिरन। चिंकारा, चिंकारा। क्रॉसिंग यानी पार करना। अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, और ट्रेवल्ड यानी यात्रा की। ड्राई लैंड यानी सूखी भूमि। डेजर्ट यानी रेगिस्तान। डिपॉजिट यानी बहा देना या छोड़ देना। रन ऑफ कच्छ यानी कच्छ का रण। कल्टीवेशन यानी खेती, और वेट मीन्स गीला। फॉर सेंचुरीज यानी सदियों से। इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। ग्रो वीकर यानी अधिक कमज़ोर पड़ना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी मानव गतिविधियाँ। सर्वाइव यानी जीवित रहना। वंडर यानी सोच में पड़ना। डिपेंड यानी निर्भर रहना। प्रोवाइड यानी प्रदान करना। तो ये थे हमारे मीनिंग्स जो हमको याद करने हैं इस पाठ को समझने के लिए। ठीक है। अब है लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स। तो यहाँ देखिए क्या क्या दे रखा है। आइए नए, न्यू यानी नए, नए शब्द सीखें।
Find the meaning of the following words given below and use them in your own sentence. यानी कि जो कुछ वर्ड दिए हुए हैं इनके अर्थ ज्ञात करो और अपने वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है प्लेंटी। प्लेंटी यानी बहुत ज़्यादा, प्रचुरता। ए लार्ज ऑफ सफिशिएंट अमाउंट और क्वांटिटी मोर देन एनफ, यानी बहुत से बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं प्लेंटी। द विलेज हैड प्लेंटी ऑफ वाटर व्हेन द मानसून रेन्स वर गुड। जब बारिश अच्छी होती है तो जो विलेज है ना, गांव में, पानी कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा शब्द है अपने पास एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड यानी कि उत्साहित होना। टू केज समवन टू फील वेरी एंथ्यूसिस्टिक एंड ईगर, उत्सुक होना। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड टू सी द एनिमल्स ड्रिंकिंग फ्रॉम द रिवर। जो बच्चे थे वो देखने के लिए उत्सुक थे जानवरों को नदी से पानी पीते देखकर, यानी बच्चे नदी से जानवरों को पानी पीते देखकर बहुत ही उत्साहित थे। फिर है रॉकी। रॉकी यानी चट्टानी, जहाँ पत्थर होते हैं उसको कहते हैं रॉकी। ठीक है, तो कंसिस्टिंग और फुल ऑफ रॉक, रफ एंड स्टोनी, जो पथरीली जगह होती है उसको रॉकी कहते हैं। द लूनी रिवर फ्लोज थ्रू रॉकी लैंड इन जोधपुर। जोधपुर में रॉकी लैंड के वहाँ से ये बहती है लूनी नदी। फिर है डंप। डंप का मतलब है अव्यवस्थित या लापरवाह तरीके से, जो कचरा होता है ना उसको कहते हैं डंप। टू डिपॉजिट और थ्रो अवे। डंप यानी जो कचरा है वो लापरवाही से जो फेंका हुआ जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो अवांछित, जो काम में नहीं आती है सामग्री, रबिश और अनवांटेड मटेरियल इन एन अनटाइडी और केयरलेस वे, फेंक देना, तो उसको कहते हैं डंप। फैक्ट्रीज शुड नॉट डंप पॉल्यूटेड वाटर इनटू रिवर्स। कारखानों को प्रदूषित पानी नदियों में नहीं डालना चाहिए। फिर है स्ट्रगल, संघर्ष, यानी कि स्ट्रगल कर रहे हैं हम, संघर्ष कर रहे हैं। ए फोर्सफुल और वायलेंट एफर्ट टू गेट फ्री ऑफ रजिस्ट्रेंट और टू रजिस्ट अटैक। ठीक है ना, बंधन से मुक्त होने या हमले का विरोध करने का बलपूर्वक प्रयोग। स्ट्रगल यानी कोई हम पर हमला करता है तो हम उससे लड़ते हैं ना, तो उसको कहते हैं स्ट्रगल करना। द रिवर फेस ए कंस्टेंट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल ड्यू टू पोल्यूशन। प्रदूषण के कारण नदी को अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए, आइए यहाँ इसमें हमने हिंदी भी दे रखी है, आप इसको पढ़ करके देख सकते हैं। अब लेट अस डू इट, अब हमें इसे भी करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए, इन क्वेश्चन के लिए सेलेक्ट ऑप्शन का सेलेक्ट करना है, सही ऑप्शन का। फर्स्ट है फ्रॉम वेयर डज द लूनी रिवर ओरिजिनेट, तो हमने पढ़ा था अरावली हिल्स, सी आंसर यहाँ सही है। वाट मेक्स लूनी वाटर साल्टी, कौन उनको साल्टी बनाता है लूनी नदी को? ए रॉकी सोइल इन जोधपुर, जोधपुर की जो रॉकी सोइल है ना वो इसको साल्टी बनाते हैं। फिर है तीसरा, वाई इज लूनी कॉल्ड मरुगंगा, लूनी नदी को मरुगंगा क्यों कहा जाता है? तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, इट इज़ सेक्रेड इन द डेजर्ट, क्योंकि यह जो डेजर्ट है ना रेगिस्तान में पवित्र है, पवित्र नदी मानी जाती है। फिर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है इसमें, लूनी टेल्स यू द डिफरेंट नेम बाय विच पीपुल कॉल्ड इट विद राइट दीज नेम्स, है ना, तो डिफरेंट नाम है, तो क्या क्या है? दीज नेम्स आर धौलमती, लूनी, मरुगंगा, गंगा ऑफ द डेजर्ट, तो हमने यहाँ चारों नाम यहाँ लिख दिए। फिर दूसरा प्रश्न है, वाई डज लूनी मेंशन फीलिंग सैड ड्यूरिंग पुअर रेन्स, जब कम बरसात होती है तो वो दुखी महसूस करने का उल्लेख इसने क्यों किया है अपने बारे में कि मैं दुखी रहती हूँ? तो सी मेंशन सो बिकॉज इट मेक्स हर स्ट्रीम ड्राई अप, क्योंकि यह कम वर्षा के कारण सूख जाती है, इसलिए दुखी
होने का उल्लेख किया है। हाउ डू फैक्ट्रीज हार्म द लूनी रिवर? फैक्ट्रीज नदी को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती हैं? तो फैक्ट्रीज पोल्यूट इट्स वाटर एंड पोल्यूटेड वाटर इज हार्मफुल फॉर बोथ पीपुल एंड एनिमल्स। ठीक है, इनकी हिंदी अनुवाद यहाँ दिया हुआ है, आप इनको देख सकते हो, हिंदी में समझ सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। शो द वे ऑफ लूनी ऑन द मैप बिलो। डू नॉट फॉरगेट टू मार्क इट्स ओरिजिन एंड जसवंत सागर डैम ऑन द वे। नीचे दिए गए मानचित्र पर लूनी मार्ग का दर्शाइए। लूनी का मार्ग, इसके उद्गम अंत और रास्ते में जसवंत सागर बांध को भी चिन्हित करना ना भूलें। तो यहाँ नक्शे में हमको इसको बनाना है। तो यहाँ देखिए लूनी नदी का अपवाह तंत्र हमने बनाया है। इसी तरह से ये यहाँ से स्टार्ट होती है अरावली से। ये देखिए अजमेर की पहाड़ियाँ यहाँ पर दी हुई हैं, यहाँ से होती हुई ये आती है और इसमें बीच बीच में नदियाँ भी मिलती हैं और कच्छ के रण में यहाँ पर लास्ट में मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमने डैम भी दिखाए हैं इसमें, आप भी इसी तरह से इसको दिखा सकते हो और नक्शे के अंदर इस तरह से दिखा सकते हो। फिर है अगला क्वेश्चन, फाइंड द नेम्स ऑफ सम रिवर्स इन योर एरिया। अपने क्षेत्र की कुछ नदियों के नाम लिखने हैं। आई लिव इन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट एंड लिस्ट्स द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग इन दैट डिस्ट्रिक्ट। छोटी काली सिंध, बड़ी काली सिंध, आहू, परवान, उजर और क्यासरी और चंद्रभागा, ये नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। कहाँ पर? झालावाड़ ज़िले में। ठीक है, फिर है लूनी इज एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ राजस्थान बट इट इज़ नॉट द बिगेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान। फाइंड आउट विच इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान एंड राइट एंड ऑटोबायोग्राफी फॉर इट। टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट्स बिलो। ठीक है ना, लूनी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन यह राजस्थान की बड़ी नदी नहीं है, सबसे बड़ी नदी नहीं है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इसका पता लगाइए और उसकी आत्मकथा लिखिए और नीचे लिखे संकेतों को आप प्रयोग में ले सकते हैं। ओरिजिन वीरोन का मठ इन कामनौर हिल्स नियर कुंभलगढ़। लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 512 किलोमीटर्स। डिस्ट्रिक्ट अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, पाली। राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक एंड उदयपुर। डिस्टिंगेशन मर्जेज इन द रिवर चंबल इन बूंदी। ठीक है, राइट एंड ऑटोग्राफी ऑफ रिवर दिस रिवर। तो यहाँ पर इसकी आत्मकथा लिखनी है रिवर की, तो हमने लिखी है, इसकी देखा देखी आप भी लिख सकते हैं। आई एम रिवर बनास, आई एम लार्जेस्ट रिवर इन राजस्थान। यस माई सिस्टर लूनी इज इम्पोर्टेंट टू बट आई ट्रेवल फर्दर। आई वॉज बोर्न एट वीरोन का मठ इन द कामनौर हिल्स नियर कुंभलगढ़। फ्रॉम देयर आई बिगेन माई जर्नी। आई स्ट्रेच ओवर ए लेंथ ऑफ अबाउट 512 यानी 512 किलोमीटर। पास थ्रू मैनी डिस्ट्रिक्ट्स सच एज उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, सिरोही एंड पाली। वेरेवर आई गो ब्रिंग जॉय। फार्मर्स डिपेंड ऑन माई वाटर फॉर देयर क्रॉप्स। एनिमल्स ड्रिंक फ्रॉम me and children play with me. I am proud say that I am biggest river in Rajasthan. I flew within beautiful state. At the end of my journey, I joined my elder sister Chambal in the Bundi district, where I finally rest. I feel happy to serve the land, its people. I only hope that everyone take carefully of me, keeps me clean and lets me continue giving life and love to all. Your truly द बनास रिवर। ठीक है ना, तो ये बनास रिवर ने अपने बारे में आत्मकथा लिखी है। इसका हिंदी अनुवाद हमने नीचे दे रखा है
आप उसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं हिंदी अनुवाद को और समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए हिंदी अनुवाद, ये इसका हिंदी अनुवाद है पूरा। इसके बाद में है चैटर चैम्प। लोनी कंप्लेंट्स अबाउट ए फ्यू थिंग्स। व्हाट आर दीज कंप्लेंट्स? डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड राइट 5 स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू रिजॉल्व लोनीज कंप्लेंट्स। These are pollution, excessive use of water, soil erosion, encroachment and climate change effect। ये शिकायतें कौन कौन सी है? प्रदूषण, अत्यधिक जल उपयोग, मृदा क्षरण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। अब आ जाता है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। लेट्स लुक एट वाट धवल इज डूइंग टूडे। आज धवल क्या कर रहा है देखते हैं। धवल इज क्लाइंबिंग ए मैंगो ट्री। धवल एक आम के पेड़ पर चढ़ रहा है। धवल इज लुकिंग एट द मैंगो, और वह आम की तरफ देख रहा है। ठीक है। धवल इज लॉसिंग हिज बैलेंस। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। धवल इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, और वह पेड़ से गिर जाता है। धवल क्या होता है? पेड़ से। धवल इज क्राइंग, और धवल क्या करता है? रोने लगता है। धवल wants to tell Mayuri about his adventure the next day. Can you help him? तो वो नेक्स्ट डे अपनी मयूरी को ये चीज़ें बताना चाहता है। तो कैसे बताएगा? आपको हेल्प करनी है। तो वो कहेगा आई वॉज क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री यस्टरडे। मैं कल मैंगो के पेड़ पर चढ़ा था। तो आगे हमको बताना है क्या लिखेगा। वो क्या कहेगा? आई लुक्ड एट द मैंगो, आई लॉस्ट माई बैलेंस, आई फेल फ्रॉम द ट्री, आई फेल ऑन द ग्राउंड, आई वेप्ट बिटरली। ठीक है, यहाँ हमने हिंदी अनुवाद भी इनका दे रखा है। आप हिंदी अनुवाद पढ़ करके और इसको भी समझ सकते हैं। इस पूरे पाठ का हमने हिंदी अनुवाद साथ के साथ बताया है और लिखा भी है, लिख करके भी दिया है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है, हमारे चैनल पर ही मिलने वाला है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी तरह से समझने के लिए इन चैप्टर्स को पढ़िए और पढ़ करके कमेंट करके बताइए कि आपको चैप्टर कैसा लगा और आपको लूनी नदी की कथा कैसी लगी। ठीक है, आगे का वीडियो देखने के लिए या अगले चैप्टर का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।